वन पीस चैप्टर 1130 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और गाइस इस चैप्टर के अंदर हमको पता चल रहा है कि लोकी ने अपने बाप को टपका दिया है ताकि वो एक डेल फ्रूट को प्राप्त कर सके। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर अपने को पता चल रहा है कि अपने डोरियन ब्रोगी के ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया है एगयार्ड के डिस्ट्रक्शन का एंड वेगापंक की डेथ का। तो भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो पूरी तरह से पीछे लग चुकी है अपने लूफी एंड साथ ही में डोरियन ब्रोगी के। तो भाई इसका मतलब हो सकता है कि अपने एल्बाफ के अंदर एक वॉर छिड़ने वाली है वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्सेस इनकी। तो आइए फटाफट से स्पीक फिक्शन चैप्टर स्पॉयलर्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर तुम मेरे चैनल पहली बार हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से वन पीस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो। तो इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है कर्स्ड प्रिंस। अब इस चैप्टर का टाइटल ऐसा क्यों है वो तो देखो मैंने तुमको शुरू में ही बता दिया है, क्योंकि वो बंदा अपने बाप को ही मार दे रहा है एक डेल फ्रूट के लिए। तो भाई उससे बेकार और घटिया प्रिंस कोई कैसे हो सकता है। फिर बढ़ते हैं हम अपनी कवर स्टोरी की तरफ को, जहाँ पर हमको पता चलता है कि अपनी यसोई की सोर्ड को किसी ने चुरा लिया है जिस टाइम पे अपने यामाटो एंड टामा सो रहे थे। अब ये यसोई कौन है, ये और कोई नहीं बल्कि अपने टामा का बाप ही था। लेकिन अब किसी ने उसकी सोर्ड यहाँ पर चुरा ली है। तो अब यामाटो एंड टामा अपनी सोर्ड को ढूंढेंगे और इस चीज के बारे में ये कवर स्टोरी रहेगी। वैसे तो मेरे को काफी ज्यादा बोरिंग लग रही है, लेकिन कुछ लोगों को अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो वो उसको सुन सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ को, जहाँ पर सबसे पहले हमको पता चलता है कि अपने वाकी के बचे हुए स्ट्रो हेड्स एंड जायंट्स अपने एल्बाफ की तरफ को बढ़ रहे हैं एंड वो वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमको पता चलता है कि अपने न्यूज़पेपर आ चुका है एंड न्यूज़पेपर के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अपने डोरी एंड ब्रोगी को भी यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा दिया गया है स्ट्रो हेड्स के साथ में एगहेड का डिस्ट्रक्शन के लिए एंड साथ ही में वेगापंक की डेथ के लिए। तो भाई एक तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट इस टाइम पे पूरी तरह से तैयारी कर रही है एल्बाफ पे वॉर छेड़ने के लिए। तो भाई वॉर बहुत जल्दी ही आने वाली है, मतलब वॉर के लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। साथ ही में हमको पता चलता है कि डोरी एंड ब्रोगी की यहाँ पर नई बाउंड्रीज रख दी गई है जो कि दोनों की ही 1.8 बिलियन है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अपने स्ट्रो हेड्स की यहाँ पर बाउंड्री अभी तक नहीं दिखाई गई है। तो एक तरह से तुम ये मान लो कि अपने ओडा साइंस से कुछ तो कर रहे हैं इनकी बाउंड्री के साथ में, या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इनको और ज्यादा बाउंड्री नहीं देना चाहती। अब वो किस लिए, उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा। साथ ही में हमको पता चलता है कि अपने एल्बाफ के प्रिंस लोकी ने अपने पिताजी को उड़ा दिया है क्योंकि उसको मिल रहा है एक यहाँ पर लेजेंडरी डेविल फ्रूट उसको मारने से। अब देखो भाई यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर उसको मारने वारने का, उसके बारे में तो हमको ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जहाँ तक कोई तीसरा बंदा यहाँ पर शामिल है पक्का। और भाई साथ ही हमको पता चलता है कि लूफी फटाफट से निकल लेता है, अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और वो जाकर मिलता है एल्बाफ किंग से जो कि एक ट्री पर बांधा हुआ है किसी ने। अब वो किसने बांधा है, वो किसी और ने नहीं बल्कि अपने लोकी ने बांधा है एंड शायद से वो इस टाइम पर जिंदा नहीं है बल्कि मर चुका है। और भाइयों हमको इस चैप्टर के अंदर अपना एल्बाफ एंड वाकी के विलेज वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से दिखेंगे जो कि हमको पता चलेगा अपने चैप्टर आने पर ही। एंड साथ ही में इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी डिटेल्स पता चल रही है अपने ट्री के बारे में जो कि बहुत बड़ा ट्री है ना अपने एल्बाफ पे, उसके बारे में। एंड वाकी वहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखने वाली है अपने कैसल वगैरह के बारे में, विलेज के बारे में, जो कि हमको पता चलेगा चैप्टर के अंदर ही। एंड हमारे लीकर ने ये बोला है कि भाई साहब अपने जो चैप्टर है ना उसके अंदर अलग ही लेवल का मजा आएगा, अपने स्पॉइलर में उतना कुछ पता नहीं चलेगा। तो भाई अब हम कुछ कर नहीं सकते तो अपने चैप्टर का वेट ही कर लेते हैं। अपने चैप्टर आएगा थर्सडे या फिर फ्राइडे को। तो भाई अगर तुमको सबसे पहले देखना है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो।